हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी कंपनी के बारे में जो खुद मार्केट में ट्रेड करता है थ्रू कमोडिटी, इक्विटी मार्केट या फिर कोई भी सिक्योरिटी को नॉर्मली मार्केट से बाय करता है एज वेल एज सेल करता है। तो उसके थ्रू अपना जो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट बिजनेस है वो उस तरह से करता है। तो उसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले जो कंपनी का नाम आपने पहले ज़्यादा नहीं सुना होगा, दैट इज दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का एनालिसिस करने वाले। जो कंपनी है वो फाउंड हुई थी 1983 में और जो एस्टैब्लिश हुई थी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 24 फरवरी 1983 को। तो उसी कंपनी का एनालिसिस करने वाले। सो आपको अभी भी बता दूं कि अगर आपने अभी तक दैट इज डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छा कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सकेगी कि आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, या कंपनी का जो बिजनेस है वो किस तरह का कंपनी का बिजनेस मार्केट में काम कर रहा है। तो उसके बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। दैट इज दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी जो है वो उस पूरी जो कंपनी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज ट्रेडिंग इन शेयर्स, सिक्योरिटी, कमोडिटी और कोई भी जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसके थ्रू कंपनी का जो बिजनेस है वो हो पाता है। इसका मतलब क्या, ये कंपनी समझ लो फॉर एन एग्जांपल आप समझ लो कोई आईसीआईसीआई बैंक पे ऐसा टारगेट रखती है कि इसका ये टारगेट है वो मार्च या फिर फरवरी एंड तक इस शेयर का जो प्राइस है वो इतना हो सकता है। तो ये ऐसी कंपनियां होती है जो कि शेयर पे प्राइस पे बाय करती है बल्क क्वांटिटी पे और अच्छा खासा इनको रिटर्न मिलता है, तब इसमें से एग्जिट कर लेती है। तो इस तरह की कंपनी है जो मार्केट में अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसी के हिसाब से ये कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर समझ लो इस कंपनी में अच्छे खासे इन्वेस्टर या फिर अच्छे खासे एनालिसिस्ट होंगे तो इस कंपनी में अच्छा खासा रिटर्न आपको इन फ्यूचर दिखने को मिल सकता है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो सेक्टर का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो है 28.16, जबकि इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो सीधा आधा। पी रेशियो है इसका 14.72, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जबकि सेक्टर प्राइस टू बुक वैल्यू के बारे में बात करें तो वो है 2.43, जबकि इसका प्राइस टू बुक वैल्यू प्रीमियम वैल्यूएशन पे दैट इज 4.75 वैल्यूएशन पे इसका पीबी रेशियो स्टैंड करता है। अगर बात कर लेते हैं डिविडेंड यील्ड के बारे में तो डिविडेंड यील्ड इस शेयर का है 0.16%, जबकि सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 0.60%, जो कि इस शेयर के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा है। ऑल्दो मैं आपको अभी भी बोल दूंगा कि अगर आपको इस शेयर में इन्वेस्टमेंट भी करना है तो आप एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ना कि एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव के हिसाब से। इस शेयर का जो कैप है दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 1046 करोड़ रुपीस का, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका जो रैंकिंग है वो है 752। और इसकी बीटा के बारे में बात करें तो बीटा इसका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक या फिर एक अच्छा खासा बीटा इसका दैट इज मार्केट अगर समझ लो 1% अपवर्ड मूवमेंट देता है तो इस शेयर में आपको 1.06% का अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और 20 डे एवरेज डे की डिलीवरी की बात करें तो वो है 1,81,114 शेयर्स की इसकी एवरेज डिलीवरी उठी है 20 दिन की। अगर मैं बात करूं तो अगर आपको पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब अभी तक नहीं पता हो तो उसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पे डाल रखी है, तो आप उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। अब हम कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के बारे में बात करें तो रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी का इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये कंपनी ही ऐसी है जो कि जो इसका जो बिजनेस है वो क्या है, ट्रेडिंग करना, ट्रेडिंग के हिसाब से मार्केट से अच्छा सा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कमाना। तो वो उसकी बात करें तो रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से 2018 में कंपनी जो रेवेन्यू था वो था 142.78 करोड़ रुपीज़, जो कि 2020 में बढ़कर हो चुका 157.75 करोड़ रुपीज़। अच्छी बात है कि कंपनी जो प्रॉफिट है वो आपको कोई भी साल ज़्यादा आपको डाउनवर्ड या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिल ही नहीं रहा। दैट इज 2018 में जो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 31.21 करोड़ रुपीज़, जो कि 19 में बढ़कर हो चुका था 50.57 करोड़ रुपीज़। और इस साल इवन इन द पेंडेमिक सिचुएशन ये ऐसी कंपनी होती है जिसको जो पेंडेमिक सिचुएशन हो या कोई भी सिचुएशन हो, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन क्यों ना हो, बट अगर समझ लो आप उन कंपनियों के पास अच्छा खासा घर पे अच्छा खासा वाईफाई हो, लैपटॉप हो, तो वर्क फ्रॉम होम से भी अच्छा खासा ट्रेडिंग एक्टिविटी कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी कमा सकती है। तो उसके कारण ही कंपनी जो प्रॉफिट है वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी कंपनी जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल कर है, दैट इज 71.04 करोड़ रुपये से कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात लगी मुझे इस कंपनी के बारे में। और एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो इतनी ज़्यादा अच्छी, दैट इज 74.48% जो होल्डिंग है वो कंपनी के टोटल प्रमोटर्स के पास है, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन लगा। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है वो है 0.02% है, जो कि ना के बराबर ही है। ऑल्दो रिटेल मतलब आप जैसे और मेरे जैसे इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट करके रखा है वो है 25.49%। जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटेल कैटेगरीज का है, जो कि मेरे को अच्छा इंडिकेशन लगा कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी।
अब हम कंपनी के रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट को कंपेयर कर लेंगे पिछले कुछ क्वार्टर से कि कंपनी ने इवन द पेंडेमिक सिचुएशन कंपनी ने किस तरह का रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है। क्योंकि सेल की बात करें तो जो कि था 2020 मार्च क्वार्टर में 23 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 27 करोड़ रुपीस और सितंबर क्वार्टर में 32 करोड़ रुपीस। और जो अदर इनकम हुई है 9 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 9 करोड़ रुपीस और सितंबर क्वार्टर में 13 करोड़ रुपीस। क्योंकि कंपनी की टोटल इनकम है वो बनाता है मार्च 2020 में 33 करोड़ रुपीस, जून 2020 में 36 करोड़ रुपीस और इस क्वार्टर में 45 करोड़ रुपीस कंपनी का टोटल इनकम कंपनी ने जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का मार्च 2020 में था 21 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में भी 21 करोड़ रुपीस और इस क्वार्टर में सितंबर 2020 में हो चुका है 24 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है सितंबर क्वार्टर की मैं बात करूँ तो। और जो कंपनी जो टोटल एक्सपेंडिचर वो भी इतना ज़्यादा नहीं है कि कंपनी जो नेट प्रॉफिट उसमें से आपको दिक्कत मिले, जो कि मार्च में था 4, जून क्वार्टर में थी 5 करोड़ रुपीस और इस क्वार्टर में है 9 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर हुआ है। कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या, कंपनी के मार्केट पे जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स अवेलेबल हैं उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी कमा के दे रही है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। तो वो था 2018 में कंपनी का 30.5%, जो कि 19 में 33.55% और इस साल इतना ज़्यादा भी गिरा नहीं है कंपनी का रिटर्न रेशियो। दैट इज इंडिकेशन दे रहा है 32.34%। दैट इज अगेन अ गुड इंडिकेशन, दैट इज मोर देन 30% इज अ गुड इंडिकेशन इन दिस इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी। आरओसी के बारे में बात करूँ, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ, इसका मतलब क्या, कंपनी अपने बिजनेस में जितना ही पैसा इन्वेस्ट करती है उसके ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कंपनी कमा पाती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि 2018 में था कंपनी का 42.09%, जो कि 19 में 54.83% और इस साल हो चुका है 45.98%। रिटर्न ऑन एसेट्स के बारे में बात करूँ तो रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज मतलब कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स अवेलेबल है उन एसेट के ऊपर कंपनी जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती होती है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि 2018 में था कंपनी का 30.28%, जो कि 2019 में 31.36% और इस साल हो चुका है 28.76%। हालांकि आपको लग ही रहा होगा कि पिछले साल से जो भी रिटर्न रेशियोज आपको अभी के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा है वो सब डाउन ट्रेंड में है, बल्कि मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी के रिटर्न रेशियोज भले ही इस साल डाउन ट्रेंड में है, बट मेरा ऐसा मानना है या फिर मेरा एक एस्टिमेशन है कि नेक्स्ट ईयर जो भी कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आएगा उसमें आपको इसमें अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। कंपनी के लेवरेज रेशियो के बारे में बात करूँ तो लेवरेज रेशियो में कंपनी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है या फिर ना के बराबर ही था पिछले कुछ सालों से। 2018 में 0 की जो डेट टू इक्विटी था, 19 में भी 0 के रेशियो में था, जो इस साल थोड़ा सा बढ़कर हो चुका है। कंपनी का डेट 0.04 के रेशियो में कंपनी का मार्केट में डेट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात करूँ तो जो कि पहले बहुत ही ज़्यादा था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब क्या, अगर बोले इंक्रीजिंग ट्रेंड में तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। दैट इज करंट इंटरेस्ट पेमेंट या फिर करंट इंटरेस्ट अर्निंग होती है उसके हिसाब से जितना भी करंट अमाउंट पे करना पड़ता है वो कंपनी किस तरह की कंपनी की क्या कैपेसिटी है पेमेंट करने के लिए, वो होता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि 2018 में था 222.37%, जो कि 19 में हो गया था 16.06 के परसेंटेज फॉर्म में और इस साल हो चुका है 6.38%, जो कि मेरे को एक नेगेटिव इंडिकेशन लगा कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो आपको डाउनफॉल में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्या है। फ्राइडे क्लोजिंग की अगर मैं बात करूं तो इसने जो क्लोजिंग दी थी वो थी 59.6% की इसने क्लोजिंग दी है और इसके 5 ईयर हाई की बात करें तो वो है 83.8 रुपीज़ का इसका 5 ईयर हाई है। ऑल द क्वेश्चन ये आता है कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, वो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बिकॉज अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो इसका मतलब कि आप एक ऐसा भरोसा रखते हो कि कंपनी के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स या फिर जो भी एनालिस्ट है जो कि कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको भरोसा है कि वो अच्छा खासा रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट कंपनी कमाएगी और आपको अच्छा खासा रिटर्न देगी इन नियर फ्यूचर्स। ऑल्दो अगर मैं 5 ईयर हाई के हिसाब से बात करूँ तो आपको यह शेयर अभी भी आपको एक अच्छे खासे डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिकॉज पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण जो भी शेयर्स थे मार्केट में अवेलेबल उसका जो प्राइस है वो गिर गया था, तो उसके कारण मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको इस शेयर में अगर आपको बाइंग करनी भी हो तो आप 45 या 50 रुपीज़ के लेवल पे आप इस पे बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। ऑल्दो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए कि आपको दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए या नहीं, या उसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको आपका जो पैसा है वो अच्छे से आपको रिटर्न दे पाएगा या नहीं, या आप अपने खुद से भी रिसर्च
कर सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी का अभी जो हमने एनालिसिस किया वो आपको वीडियो अच्छे से समझ गया हो। अगर आपको दौलत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के हिसाब से अगर आपको और कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एज वेल एज शेयर जरूर करिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको और कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का एनालिसिस भी आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।